नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रोवेव नागल और मैं आपका दोस्त अरविंद। और आज के वीडियो में जानेंगे कि इन्वर्टर यूजर के यहां अक्सर बिजली का बिल बढ़कर क्यों आता है। बोर्ड पर एक डायग्राम के माध्यम से पूरी कैलकुलेशन करके एक सटीक जानकारी आपको दूंगा। यहां पर हम उदाहरण के लिए एक ऐसे यूजर को ले रहे हैं जिसका औसत लोड 400 वाट हो सकता है। जैसे 3 फैन हो, 5 या 6 एलईडी बल्ब हो, एक फ्रिज हो, एक एलईडी टीवी हो और एक समरसेबिल जो 24 घंटे में मात्र 20-30 मिनट चलता हो, तो ऐसे यूजर का लोड लगभग 400 वाट हो जाता है। इसमें किसी समय 100 वाट का लोड भी चल सकता है, किसी समय 1000 वाट का लोड भी चल सकता है। तो कुल मिलाकर 24 घंटे में जो औसत लोड है वह 400 वाट हो। तो ऐसे यूजर की कैलकुलेशन करके हम आपको दिखाएंगे। पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं। जैसे हमारी मेन 220 एसी वोल्ट सप्लाई पहले इलेक्ट्रिक मीटर में आती है, जो हमारी यूनिट को और लोड को कैलकुलेट करता रहता है। हम मान लेते हैं कि हमने सप्लाई इन्वर्टर में ले ली है और इन्वर्टर में से ही 220 वोल्ट एसी सप्लाई हमारे घर में लोड के रूप में हम यूज करते हैं। और सपोज करिए, उदाहरण के लिए हम यहां पर मानकर चल रहे हैं कि किसी यूजर का 400 वाट का लोड होता है और यह 400 वाट लोड 24 घंटे चल रहा है। तो हमारी जो यूनिट निकलकर आएगी पर डे, यानी 24 घंटे में लगभग 10 यूनिट हमारी खर्च होगी। और इसके साथ जो हमने इन्वर्टर लगा रखा है, इन्वर्टर के साथ हमें एक बैटरी लगानी पड़ती है। अक्सर आपने देखा होगा कि नॉर्मल बैटरी 150 AH और 12 वोल्ट की होती है और इस बैटरी के यदि वाटेज देखे जाएं तो यह 1800 वाट की बैटरी होती है। लेकिन जब हम इसको यूज करते हैं तो पूरा करंट नहीं ले पाते, पूरा 1800 वाट की एनर्जी नहीं ले पाते। 30 से 35% एनर्जी बैटरी में स्टोर ही रहती है। यानी 1800 वाट का 30-35% यदि हम लगाएं तो हम इसका 1200 वाट यूज करते हैं। जब चार्ज हमारा इन्वर्टर करता है तो 1200 वाट एनर्जी चार्जिंग करते समय इस बैटरी को लगती है। एक दिन में यानी 24 घंटे में औसत 2 बार चार्ज और डिस्चार्ज हो जाती है। यानी एक बार चार्ज होने में 1200 वाट एनर्जी लेगी और 2 बार चार्ज होने में 2400 वाट की एनर्जी यह हमारे मीटर से लेगी। 2400 वाट एनर्जी का मतलब 2.4 यूनिट, औसत 2 यूनिट मान लेते हैं। यानी इन्वर्टर से हमारी 2 यूनिट पर डे कंज्यूम हो रही है। तो इन्वर्टर सहित हमारा 12 यूनिट पर डे का खर्च है। और यदि एक महीने के लिए देखें तो मल्टीप्लाई इसको हम 30 करेंगे, 360 यूनिट हमारी खर्च होती हैं पर मंथ। और महीने का यदि बिल देखा जाए तो इसको मल्टीप्लाई 7, तो यानी जो एक मंथ का हमारा बिल आएगा 2520 रुपए का हमारा एक महीने का बिल आएगा। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि यह 2500 रुपए पर महीने का बिल एक नॉर्मल बिल है, न ज्यादा है न कम है। एक औसत फैमिली के लिए यह बिल सही है। लेकिन ऐसी फैमिली जिनका बिल बढ़कर आने लगा और उन्होंने अपना लोड भी कम कर लिया, उसके बाद भी बिल 3-4 हजार रुपए महीने का आ रहा है, वह क्यों होता है? इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य हमारा यही है। लेकिन यहां पर दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हमारे इन्वर्टर ने इस बैटरी को चार्ज करते हुए 2400 वाट की एनर्जी हमारी बैटरी में स्टोर हुई है, तो लाइट चली जाने के बाद यह 2400 वाट की एनर्जी हमें वापस मिल जाएगी, जो इसमें से माइनस होगी। यह बात मन में आ रही होगी। परंतु दोस्तों, मैं आपको यहां पर एक खेला बता देना चाहता हूं। जैसे आपके इन्वर्टर ने इस बैटरी को एक बार चार्ज करने में आपके मीटर से 1200 वाट की एनर्जी का कंजप्शन किया है। अब जब लाइट चली जाएगी तो इस बैटरी से हम बिजली वापस लेंगे, तब हमें कितने वाट एनर्जी मिलती है यह देखना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी कभी आप कंपनी के इंजीनियर को अपनी बैटरी चेक करने के लिए बुलाते हैं और कंपनी का इंजीनियर बैटरी को चेक करता है, तो वह इन्वर्टर के पीछे 200 वाट के 2 फिलामेंट वाले बल्ब कनेक्ट करता है और इस बैटरी से वह 2 बल्ब 1.5 घंटे के लिए चालू रखता है और कहता है कि 400 वाट लोड 1.5 घंटा यदि बैटरी चला रही है तो आपकी बैटरी बिल्कुल ओके है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 200 वाट के 2 बल्ब बैटरी पर चालू किए गए थे, उनका जो लोड बैठता है वह 300 वाट का लोड होता है। देखने में उस बल्ब पर 200 वाट लिखा हुआ होता है, लेकिन जब 2 बल्ब इकट्ठे इन्वर्टर पर चलाए जाते हैं तो इन्वर्टर के वोल्ट कम हो जाते हैं और जब इसके वोल्ट घट जाते हैं, 180 वोल्ट हो जाते हैं, तो जो आपका 200 वाट का बल्ब है वह 150 वाट का रह जाता है। यानी वह 300 वाट लोड
आपको 1.5 घंटा चलाकर दिखाता है। तो 300 वाट लोड को जब हमने 1.5 घंटा चलाया तो इसका मतलब क्या हुआ कि 450 वाट एनर्जी इस बैटरी से लेने के बाद इस बैटरी को इंजीनियर ओके कर देता है। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस बैटरी को चार्ज करने में हमारे 1200 वाट की एनर्जी कंज्यूम हुई है, उस बैटरी से मात्र हम 450 वाट की एनर्जी ही ले सकते हैं। यानी 1200 वाट खर्च किया, 450 वाट मिला, 750 वाट की एनर्जी बीच में ही समाप्त हो गई। तो इस प्रकार बैटरी इन्वर्टर का लॉस भी हमारे मीटर पर ही लोड डालता है। अब बात करते हैं कि अचानक बिल बढ़कर क्यों आने लगते हैं। यह सब परेशानी बैटरी और इन्वर्टर के कारण ही हो जाती है। जैसे कि यदि हमारी बैटरी खराब हो जाए, हमारी बैटरी का कोई एक सेल खराब हो जाए या सभी सेल वीक पड़ जाएं, तो यह जो बैटरी होती है 10.5 वोल्ट पर लो कट और 14.5 वोल्ट पर फुल चार्जिंग कट ऑफ यह इन्वर्टर करता है। लेकिन यदि बैटरी का एक सेल वीक हो जाए तब इसके 14.5 वोल्ट कभी नहीं होंगे और इस बैटरी को चार्ज करते समय एक इन्वर्टर 150 वाट की एनर्जी से इस बैटरी को चार्ज करता है। और यदि 22 घंटे या 20 घंटे आपकी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है और 20 घंटे 150 वाट की एनर्जी से इस बैटरी को चार्ज करेगा, तो लगभग 3 से 4 किलोवाट की एनर्जी का कंजप्शन 24 घंटे में हो जाएगा। यानी जहां यह 2 यूनिट खर्च कर रहा था तब यह 4 यूनिट तक खर्च करने लगेगा। और पर डे 2 यूनिट का कंजप्शन हमारा बढ़ने के कारण महीने में 60 यूनिट बढ़ जाती है और बिजली के बिल में 500 से 600 रुपए की पर मंथ बढ़ोतरी होने लगती है। अब आप अपना लोड बेशक कम करते जाइए, लेकिन इसका लोड कम नहीं होगा। या बैटरी की लाइफ पूरी होने के बाद सभी सेल वीक हो जाते हैं, तब भी बैटरी के वोल्ट पूरे नहीं होते और तब भी आपका इन्वर्टर बैटरी को लगातार चार्ज करता रहता है। और बैटरी के वोल्ट जितने कम होते रहेंगे, आपका इन्वर्टर बैटरी को उतने ही ज्यादा वाट से चार्ज करने लगता है। मैंने 150 वाट लिखा है, 200 सवा 200 वाट तक की चार्जिंग भी चलती रहती है। तो चार्जिंग जितनी अधिक रहेगी, जितने अधिक समय तक रहेगी, आपका बिजली का बिल उतना ही अधिक बढ़ता रहेगा। तो पहला पॉइंट था कि बैटरी की कमी के कारण बिल बढ़ता है। दूसरा कारण है ट्रिकल चार्जिंग। अक्सर इन्वर्टरों में एक ट्रिकल चार्जिंग का फंक्शन रखा जाता है। ट्रिकल चार्जिंग का मतलब होता है कि जब हमारी बैटरी के वोल्ट पूरे भी हो जाते हैं, 14.5 वोल्ट हो भी जाते हैं, तब भी हमारा इन्वर्टर इस बैटरी को 50 वाट की एनर्जी से लगातार चार्ज करता रहता है। यानी हमारी बैटरी चार्ज होने के बाद भी यह इन्वर्टर ट्रिकल चार्जिंग के नाम पर 50 वाट एनर्जी का कंजप्शन लगातार करता रहता है। इसके कारण भी बिजली का बिल बढ़ता है। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में, चाहे ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र है, सर्दियों के मौसम में लाइट का कट ऑफ कम रहता है, लगातार बिजली चलती रहती है, तो हमारा इन्वर्टर 50 वाट से लगातार इसको चार्ज कर रहा है। यानी मतलब कहने का यह है कि बैटरी चार्ज होने के बाद भी, यानी बैटरी के 14.5 वोल्ट होने के बाद भी हमारा इन्वर्टर चार्जिंग को बंद नहीं करता, कम से कम 50 वाट पर चार्ज करता रहता है, जिसको कंपनियां ट्रिकल चार्जिंग कहती हैं। इसके अलावा तीसरा जो कारण पाया गया है, बैटरी लाइफ। बहुत से यूजर के यहां पर देखा गया है कि एक बैटरी को 5, 6, 7 साल तक चलाते रहते हैं और कहते रहते हैं कि हमारी बैटरी अभी चल रही है तो हम क्यों बदलें, जबकि बैटरी वीक हो चुकी है। बैटरी खराब होने के बाद भी, जैसे एलईडी बल्ब होते हैं या 1-2 फैन चलना होता है, तो 2-3 घंटे का बैकअप देती रहती है। लेकिन बैटरी की लाइफ पूरी होने के बाद बेशक 2-3 घंटे का बैकअप आपकी बैटरी दे रही है, लेकिन वह बिजली से कितने वाट की एनर्जी ले रही है उसका हमें पता नहीं चलता। यानी 2-3 घंटे के बैकअप के चक्कर में हम अपने बिल को कई गुना बढ़ा चुके होते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको ऐसा लगे कि हमारी बैटरी अब बैकअप कम देने लगी है या हमारी बैटरी का पानी जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, बैटरी पानी अधिक ले रही है, तो समझ लेना चाहिए कि बैटरी की लाइफ पूरी हो चुकी है, उस बैटरी को रिप्लेस करें। और जबकि ऐसा देखा गया है कि अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में यूजर बैटरी को जल्दी रिप्लेस कर लेता है, शहरी क्षेत्रों में यूजर बैटरी को देर में रिप्लेस करता है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में
लाइट का कट ऑफ कम रहता है, घंटे आधे घंटे का कट ऑफ रहता है, तो जो बैटरी हमारी वीक भी हो जाती है, खराब भी हो जाती है, तो भी वह घंटे आधे घंटे का बैकअप यूजर को दे देती है और यूजर का उस तरफ ध्यान नहीं जाता। जब बैटरी बिल्कुल डेड हो जाती है, 1 मिनट का बैकअप भी नहीं देती, तभी यूजर सोचता है कि बैटरी को बदल लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले वह बिजली का कितना बिल बढ़ा चुकी होती है उस तरफ ध्यान नहीं जाता। तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वह ऐसे यूजर के लिए है जिन्होंने सोलर पैनल भी लगा रखा है, सोलर कंट्रोलर भी लगा रखा है, इन्वर्टर भी लगा रखा है, बैटरी भी लगा रखी है और तब भी लगातार बिजली का बिल बढ़ रहा है। तो दोस्तों मैं स्पष्ट बता दूं कि सोलर पैनल और उसके साथ कंट्रोलर लगाने से आपके बिजली का बिल कभी नहीं घटेगा, आपके सोलर पैनल बिल्कुल बेकार रहेंगे। इस पर एक विस्तृत वीडियो चैनल पर जल्दी ही आएगी। शॉर्टली मैं आपको बता दूं कि क्या कारण होता है। मान लीजिए यह हमारा सोलर पैनल है और यहां पर हमने एक सोलर कंट्रोलर लगा दिया है। सोलर पैनल के वायर सोलर कंट्रोलर में आएंगे और यहां से हम सोलर कंट्रोलर से बैटरी को कनेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे अनभिज्ञ टेक्नीशियन के लिए भी मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसी गलती कभी ना करें, इससे यूजर को कोई लाभ नहीं होना। कारण क्या होता है, मान लीजिए हमने सोलर पैनल भी अच्छी क्वांटिटी में लगा रखे हैं, तो हमारा यह जो कंट्रोलर होता है, यह कंट्रोलर 15 से 20 एम्पियर की चार्जिंग ही बैटरी को देगा। बेशक आपने 1000 वाट सोलर पैनल भी लगा रखे हैं, लेकिन कंट्रोलर 15 से 20 एम्पियर से अधिक बैटरी को कभी नहीं देगा, और वह भी केवल दिन के समय। और दिन के समय यदि हमारी बिजली भी आ रही है तो इन्वर्टर भी बैटरी को चार्ज करेगा। यानी 15 से 20 एम्पियर इधर से आ रहे हैं, 15 से 20 एम्पियर इधर से आ रहे हैं, बैटरी जल्दी ही चार्ज हो जाएगी। और यह जो कंट्रोलर है यह बैटरी को चार्ज करना बंद कर देगा, क्योंकि बैटरी फुल चार्जिंग का कट ऑफ फंक्शन इसमें भी होता है। 2-3 घंटे की चार्जिंग इससे चलेगी, यानी 10-11 बजे तक यह सोलर पैनल आपके बैटरी को चार्ज करेंगे। उसके बाद यह सोलर पैनल ऑफ ही रहेंगे। हमारी बिजली सीधी हमारे घर के लोड को चलाती रहेगी। अधिकतर घरों में यह देखा गया है कि दिन के समय भी सोलर पैनल से करंट बैटरी में नहीं आता है। तो यदि आपको सोलर पैनल लगाने हैं तो कंट्रोलर का यूज कभी न करें, सोलर के इन्वर्टर का यूज ही करें। और यदि सोलर इन्वर्टर में एमपीपीटी सोलर इन्वर्टर का यूज करें तो अधिक बेहतर रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार बिजली का बिल बढ़ने का मुख्य कारण हमारा इन्वर्टर ही होता है। घर में जो लोड है वह तो चलता ही है, उससे अधिक बिल हमारा नहीं बढ़ता है। तो जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि लोड भी हमारा कम है लेकिन फिर भी हमारा बिल जरूरत से ज्यादा आ रहा है, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं आपके इन्वर्टर बैटरी का फॉल्ट है, जिनके कुछ कारण मैंने यहां पर लिए हैं। अब इनका समाधान क्या है, इसका निवारण क्या आपको करना होता है। जब भी आपके बिजली का बिल अचानक बढ़ने लगे तो तुरंत अपने बैटरी को चेक कराएं। या तो बैटरी का कोई सेल खराब है या सभी सेल वीक हो गए हैं, बैटरी पानी अधिक सोख रही है तो बैटरी को तुरंत रिप्लेस करें। सर्दियों के मौसम में जब ग्रिड सप्लाई अधिक चलती है, कट ऑफ कम रहते हैं, तो कोशिश करें कि अपने इन्वर्टर को लाइन से डिस्कनेक्ट करके डायरेक्ट अपनी बिजली को चलाएं। और यदि आपने सोलर पैनल, सोलर कंट्रोलर और इन्वर्टर लगा रखा है तो इन तीनों को तुरंत हटाकर एक सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल कराएं, तभी आपको सोलर पैनल का कुछ लाभ मिल सकता है। और दोस्तों इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। यदि आपका कोई सुझाव है, आपने कोई प्रैक्टिकल किया है, वह भी कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।